जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नई भर्ती 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी की गई है। और ये भर्ती आपकी 1661 पदों पर निकाली है, जिसमें कि आपकी काफ़ी सारे पद अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाले गए हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और जैसे ही आप यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट रिलेटेड नोटिस के ऊपर क्लिक करते हो, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि 23 सितंबर के अंदर यहां पर एक एडवर्टाइजमेंट अपडेट किया है। और जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा आपके मोबाइल या फिर पीसी के अंदर। और अब जहां से आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा। इस पीडीएफ से मैं आपको थोड़ा बाद में जानकारी देने वाला हूं। पहले मैं आपको अन्य वेबसाइट से अलग थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं और सरल वे में बताता हूं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और एलिजिबिलिटी बेसिकली क्या रखी गई है। तो यहां पर दोस्तों चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में बात करते हैं। आप लोग यहां पर 26 सितंबर 2020 से लेकर 25 अक्टूबर 2020 तक इस फॉर्म को भर पाओगे, या जितने भी पोस्ट निकाली गई है उन पोस्ट के फॉर्म को भर पाओगे। अब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि जैसे ही 26 सितंबर 2020 को आपका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होता है, कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊं, और जब तक यह भर्ती कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको इसके बारे में अपडेट देता रहूं, चाहे वो सिलेबस की वीडियो हो या फिर अन्य कोई और अपडेट। तो बेसिकली आपको बताना है कि मुझे वीडियो बनानी है फॉर्म फिलअप की या फिर नहीं बनानी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पर जो आपकी अनरिजर्व्ड यानी कि यूआर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी, इनके लिए जो फीस रखी है वो 360 रुपये है। एससी एसटी ओबीसी ऑफ एचपी के लिए 120 रुपये है। और जो यूआर आईआरडीपी पीएच वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है, इनके लिए 120 है। एक्स सर्विसमैन एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। और ये जो फीमेल कैंडिडेट है, चाहे किसी भी कैटेगरी की है, इनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। फिर एज लिमिट यहाँ से जान लेते हैं आपकी। पहले तो ये देख लीजिए कि जो एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2020 तक काउंट की जाएगी। मिनिमम एज लिमिट जिसमें आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल है। और इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल की छूट और ओबीसी को 3 साल की छूट भी दी जाएगी। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में और किस पोस्ट के लिए क्या पद निकाले गए हैं वो जानकारी। तो यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जेओए के लिए 1160 पद है। स्टेशन फायर ऑफिसर के पद है 2, ट्रैफिक इंस्पेक्टर के लिए 6 पद है, टेक्नीशियन के लिए 2, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए 17, असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 40, स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 13, इंस्पेक्टर के लिए 4, जूनियर इंजीनियर के लिए 247, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 3, जूनियर कैमरामैन, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, कुक, असिस्टेंट मैनेजर, सेल्समैन, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे पद आपके निकाले हैं अलग अलग पोस्ट पर। तो यहाँ से आपके जो टोटल मिलाकर के पद होते हैं वो है 1661। फिर आते हैं क्वालिफिकेशन की बात की किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो जो आपकी पहली पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे पास 10+2 एग्जाम यानी कि या तो 12वीं पास या फिर 10th विद 1 या 2 ईयर आईटीआई या फिर डिप्लोमा। बेसिकली या तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 12वीं पास नहीं हो और आप 10वीं पास हो और साथ ही आपके पास 1 या 2 ईयर की आईटीआई है तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर पाओगे या फिर एलिजिबल हो पाओगे इस पर अप्लाई करने के लिए। स्टेशन फायर ऑफिसर की पोस्ट पर आपसे बी फायर की योग्यता यानी कि जो आपकी बी ऑफ फायर डिसिप्लिन के अंदर होनी चाहिए, और या फिर आप ग्रेजुएट फ्रॉम इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फायर इंजीनियर्स दिल्ली विद हाइट 165 सेंटीमीटर, चेस्ट 80 बिना फ्लाई और फुला करके 85, और जिसमें कि आपका वेट 52 केजी कम से कम होना चाहिए। ट्रैफिक इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 12वीं पास की योग्यता और साथ ही आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टेक्नीशियन बॉयलर की पोस्ट पर आपसे अप्लाई करने के लिए बी क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट। स्टैटिकल असिस्टेंट की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख लीजिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो आप चेक कर सकते हैं। इंस्पेक्टर होटल्स की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप देख लीजिए। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर बेसिकली आपसे या तो डिप्लोमा या फिर डिग्री इनमें से किसी एक डिसिप्लिन में होना ही चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाओगे। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं साथ ही डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या फिर पोस्ट डिप्लोमा 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस के साथ होना चाहिए। जूनियर कैमरामैन की पोस्ट पर आपसे ये क्वालिफिकेशन मांगी है। कुक की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास और साथ ही यहाँ पर फूड क्राफ्ट प्रोडक्शन फूड एंड बेवरेज सर्विस, ये बेसिकली आपके पास डिप्लोमा इनमें से किसी डिसिप्लिन में होना चाहिए। सेल्समैन की पोस्ट पर आपसे 12वीं पास की योग्यता
और कलर की पोस्ट पर भी आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है। जूनियर ऑफिसर की पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो चेक कर लीजिए। यहाँ से मैं थोड़ा इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ ताकि आप एक एक करके सभी पोस्ट की जानकारी चेक कर सकते हैं और जिस भी पोस्ट पर आपको लगता है कि मैं अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो आप उसी पर अप्लाई कर पाओगे। तो जो आपकी रजिस्ट्रार की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए आपसे सिर्फ 10वीं पास जो कि सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए या फिर आपका 12वीं पास भी होना चाहिए, तब भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में सभी जानकारी जान ली है। अब मैं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलता हूँ। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप यहाँ से इंपॉर्टेंट डेट्स कंफर्म कर सकते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो मैंने आपको अभी तक जानकारी दी है वो सभी जानकारी आप यहाँ से चेक कर पाओगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो पोस्ट निकाली है वो पोस्ट किस डिपार्टमेंट के लिए है और किस बेस पर है। बेसिकली ये आपकी रेगुलर बेस के पर निकाली है और जो वैकेंसीज है वो किस कैटेगरी को कितनी दी गई है ये सब जानकारी आपको इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करने को मिलेगी डिटेल्ड जानकारी के साथ में। तो ये नोटिफिकेशन आपको स्पेशली डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से इसको चेक कर लेना है और देख लेना है कि कौन सी पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और कौन सी पोस्ट रेगुलर बेस पर है, क्योंकि सभी का स्टेटस अलग अलग है। इसलिए आपको ये सब जानकारी यहाँ से चेक करनी होगी और चेक करना होगा कि किस डिपार्टमेंट में वो पोस्ट निकाली गई है। और यहाँ पर अगर आप डिटेल्ड में जो आपका क्वालिफिकेशन डिटेल है वो चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको और अच्छे से जानकारी जानने को मिल जाएगी। अब मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आने वाला हूँ जो कि आपकी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न के बारे में होने वाली है। तो आपको उस वीडियो का भी वेट करना है, उसके अंदर आपको इन सभी पोस्ट के एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी आपकी HP SSC भर्ती 2020 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान दे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।